नमस्कार मित्रों। आज मैं जिन लक्षण वाली लड़की या औरत की बात कर रहा हूँ उनसे कभी भी विवाह या मधुर संबंध मत बनाना। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक गांव में सत्संग कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अब कलयुग में स्त्री का चरित्र बहुत ही स्वार्थी हो जाएगा। वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी। तो सत्संग में उपस्थित एक स्त्री ने कहा, भगवान आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्या हो गया जो आप स्त्रियों के बारे में ऐसा कह रहे हैं? बुद्ध ने कहा, ये सभी स्त्रियों के लिए नहीं, केवल उन स्त्रियों के लिए है जिनमें ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। तो सत्संग में उपस्थित एक युवा कहता है, महात्मा जरा विस्तार से बताइए। तो बुद्ध कहते हैं, मैं एक कहानी सुना रहा हूँ, अंतिम में बताना कि इससे तुम्हें क्या पता चला। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा हुआ करता था। उसका एक पुत्र था। उसने अपने पुत्र का विवाह पहले ही बहुत दूर एक राज्य की राजकुमारी से कर दिया था, जो काफ़ी दूर था। जब राजा का लड़का जवान हो चुका होता है, तब उसके पिताजी बताते हैं कि तुम्हारा विवाह इस राज्य की राजकुमारी से हो गया है और अब तुम जाकर अपनी पत्नी को ले आओ। तो राजकुमार जाने की तैयारी करता है, पर वो अकेला नहीं जाता, अपने साथ अब दो दोस्तों को लेके जाता है। इसमें से एक पुजारी का बेटा और एक मंत्री का बेटा होता है। तो पुजारी का बेटा होता है वो बहुत बुद्धिमान और साहसी होता है, वहीं मंत्री का बेटा बहुत ही चंचल होता है। तीनों को जाते जाते 2 दिन हो जाता है। जब वो राज्य में पहुंचते हैं तो राजा का बेटा अपने दोस्तों से कहता है, आप दोनों किसी धर्मशाला में रात गुजार लो। इस पर पुजारी का बेटा कहता है, ये क्या, हम तुम्हारे साथ आए हैं, तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह सकते? ऐसे ही बातें होती है। थोड़ी देर बाद वो मान जाते हैं। फिर राजकुमार अपने ससुराल जाता है और वो 2 धर्मशाला खोजने निकल पड़ते हैं। बहुत ढूंढने के बाद एक सराय मिल जाता है। तो वो सराय के अंदर जाने लगते हैं। सामने ही एक साधु मिलते हैं। वो कहते हैं, इस सराय में मत जाओ, वहाँ जो जाता है वो वापस नहीं आता। जब वो ये सब बता रहा होता है तो ऊपर छत पर एक सुंदर सी लड़की उनको देख रही होती है। उसे मंत्री का बेटा देख लेता है और सम्मोहित हो जाता है। पुजारी का बेटा साधु की बात मान लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तो मंत्री का बेटा उसे समझाते हुए कहता है, काफ़ी देर हो गई है, थोड़ी देर रात हो जाएगी और कहाँ दूसरी जगह मिलेगी, इसलिए यहीं रुक जाते हैं। पर पुजारी का बेटा नहीं मानता और जाने लगता है। पर मंत्री का बेटा उसी सराय में रुकने की जिद करता है और पुजारी का बेटा उस साधु के पास जाता है और पूछता है कि महाराज आपने ऐसा क्यों कहा, जो वहाँ उस जगह रुकता है वो वापस नहीं आता। तो साधु कहते हैं कि वो एक इच्छाधारी औरत है और वो रात होने पर कोई और रूप में आकर उनके साथ सोए व्यक्ति की जान ले लेती है। जब पुजारी के बेटे को अपने दोस्त की चिंता होती है तो वो साधु की मदद मांगता है। तो साधु उसे एक फरसा देता है। अब वो अंधेरा होने का इंतज़ार करता है। जब अंधेरा हो जाता है तो पुजारी का लड़का चुपचाप उस सराय के अंदर जाता है और देखता है कि कब वो औरत अपना रूप बदलती है और उसके दोस्त को मारने के लिए जाती है। जब रात का मध्य पार होता है तो वो औरत एक शेरनी का रूप लेती है और उसके दोस्त की तरफ बढ़ती है। तो छुप कर बैठा पुजारी का बेटा साधु को दिए हुए फरसे से उस शेरनी के सर को काट कर मार देता है और एक उसकी लाश को छुपा देता है और वहाँ से भागकर एक मंदिर के पास रुक जाता है। तभी उसे पैरों के पायल की आवाज़ सुनाई आती है और वो उस आवाज़ का पीछा करते एक कुटिया में पहुँचता है। वो देखता है वो पायल की आवाज़ एक सुंदर स्त्री की होती है, जो उस रात में उस कुटिया में एक व्यक्ति से मिलने आई होती है। पुजारी का लड़का चुपचाप उनकी बातें सुनता है। वो स्त्री उस व्यक्ति को कहती है कि कल मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, मेरा पति मुझे लेने आया है। इस बात को लेकर उन दोनों में बहस होती है और वो व्यक्ति उस स्त्री का कान काट लेता है।
यह देख पुजारी के बेटे को गुस्सा आता है। स्त्री के जाने के बाद पुजारी का बेटा कुटिया में जाता है और उस व्यक्ति को मार देता है और फिर से मंदिर में आके सो जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पर कुछ चोर आते हैं और बात करने लगते हैं कि आज अच्छी चोरी हो जाए तो राजकुमारी को लेकर माता के चरणों में बलि दे देंगे। ये सब पुजारी का बेटा सुन लेता है और माता की मूर्ति के पीछे जाके छुप जाता है। इधर राजकुमारी को कुछ सूझ नहीं रहा होता है, 3 कान कटने का कारण क्या बताऊं। तो जब वो अपने घर पहुंचती है तो राजा का बेटा उसके पास आता है और कान देखने के बाद राजकुमारी से कारण पूछता है तो राजकुमारी उसे फंसा देती है और चिल्लाने लगती है, राजा के बेटे ने मेरा कान काट दिया। तो सैनिक आते हैं और राजकुमार को उसके पिता के पास लेके जाते हैं। तो राजा अपनी बेटी की बात मानकर राजकुमार को कारागार में डाल देता है। इधर चोर बड़ा चोरी करने में सफल हो जाते हैं तो वो राजकुमारी को उठाकर मंदिर ले आते हैं जहां पुजारी का बेटा छुपकर बैठा होता है। चोरों में से एक कहता है, आज बहुत खजाना हाथ लगा है, जाओ और इस राजकुमारी की बलि चढ़ा दो। इस पर एक चोर राजकुमारी को लेकर ऊपर मंदिर में जाता है, लेकिन बलि देने से पहले ही उसे पुजारी का बेटा मार देता है। ऐसे ही वो सभी चोरों को एक एक करके मार देता है और राजकुमारी को लेके उसके घर की तरफ चल देता है। रास्ते में राजकुमारी उनसे मोहित हो जाती है और पुजारी के बेटे के सामने विवाह का प्रस्ताव रख देती है, जिसे पुजारी का बेटा मना कर देता है। तब वो महल के दरवाजे पर पहुंच चुके होते हैं। तब राजकुमारी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, जिसे सुनकर सैनिक आते हैं। सैनिकों से कुमारी कहती है, ये मुझे अगवा करने आया था। तो सैनिक उसे पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं। राजा उसे भी कारागार में डाल देता है। सुबह में जब मंत्री का बेटा उठता है तो उसे स्त्री के बारे में पूछताछ होती है। स्त्री न मिलने पर उसे भी कारागार में डाल दिया जाता है। तीनों दोस्तों को एक साथ राजा के सामने पेश किया जाता है। राजा पहले राजकुमार को सजा देता है तो पुजारी का बेटा कहता है, ये उसने नहीं किया है, राजकुमारी के कान किसी और ने काटा है। इस पर राजा कहता है, तुम्हें कैसे मालूम? तो पुजारी का बेटा कहता है कि राजकुमारी का संबंध एक व्यक्ति के साथ था। रात को जंगल में मैंने एक स्त्री को जाते देखा तो मैंने उसका पीछा किया। जंगल के एक कुटिया में वो स्त्री जाती है, वहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा राजकुमारी का कान काट दिया जाता है। ये देखकर मुझे गुस्सा आता है और राजकुमारी के जाने के बाद मैं उस व्यक्ति को मार देता हूँ। आप सैनिक भेजकर उस कुटिया में रखे व्यक्ति के मृत शरीर को लाएं। सैनिक वापस आकर कहते हैं कि यह बात सत्य है, हमें कुटिया में लाश मिली है। फिर राजा मंत्री के बेटे को सजा देने लगता है। फिर पुजारी का बेटा कहता है, क्षमा करें महाराज, वो निर्दोष है। फिर वो बताता है कि उसने उस स्त्री की हत्या क्यों की। सैनिक उस शेरनी की लाश भी पता कर राजा को सूचित करते हैं। राजा उसे भी छोड़ देता है। फिर राजा कहता है कि तुमने मेरी पुत्री को अगवा करने की कोशिश क्यों की। इस पर पुजारी का बेटा चोरों की सारी बात बताते हुए मंदिर के पीछे चोरों की लाश के बारे में बताता है। राजा के सैनिक मंदिर पहुंचकर लाश को देखते हैं और राजा को बात सत्य है कह के बताते हैं। राजा तीनों को छोड़ देता है और अपनी बेटी को बहुत डांटता है। सत्संग में उपस्थित एक स्त्री कहती है कि इस कहानी का हम स्त्रियों के चरित्र से क्या लेना देना। इस पर कहानी में स्त्री के चरित्रों की जानकारी है। जैसे पहली स्त्री वो जो पति होने पर भी दूसरे से संबंध बनाती है, दूसरे व्यक्ति से छुप छुप कर मिलने जाती है। जैसे इस कहानी में राजकुमारी जंगल में उस व्यक्ति से मिलने जाती थी। ऐसी स्त्रियों से कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए। दूसरी स्त्री वो जो अपने हवस के लिए रूप बदलती है, जो स्त्री होकर वेश्या है, जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के जीवन को कुछ न समझे, ऐसी स्त्री से भी दूर रहना चाहिए। और हे माते, तीसरी स्त्री वो जो मददगार को ही फंसा दे। अगर कोई मरते हुए स्त्री को बचाकर उसकी मदद करे और वो उस मददगार को ही फंसा दे या मरवा दे या जेल भिजवा दे, ऐसी स्त्री से बचकर ही रहना चाहिए।
जैसा राजकुमारी ने पुजारी के बेटे को ही फंसा दिया था। तो ऐसी स्त्रियों से बच कर रहोगे तो हमेशा खुश रहोगे, शांति से रहोगे और जीवन में कभी पछतावा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, इस कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना।